और आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे भीषण गर्मी की। अब की बार गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। देश में जहां पारा पहले ही 50 के पार पहुंच चुका है, तो प्रदेश में भी तापमान 50 के ऊपर जा चुका है। गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इतना ही नहीं, लोगों की पूरी दिनचर्या भी अस्त व्यस्त हो गई है। इस बार गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और निश्चित तौर पर देखिए, जो लोग कामकाज के लिए बाहर निकलते हैं, स्कूलों में बच्चे निकलते हैं, पढ़ाई के लिए निकलते हैं, उनके लिए भी अब ये परेशानी का सबब बन चुकी है गर्मी, क्योंकि 50 के पार पारा पहुंचना, आप समझ सकते हैं कि हीट वेव का अलर्ट भी लगातार जारी किया गया है। कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बार गर्मी के ये जो सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, इससे सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं लोगों को है जो कामकाजी हैं, घर से बाहर जिनको निकलना पड़ता है। ऐसे में आप अपना बहुत ख्याल भी रखें, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं, इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सड़क पर क्या स्थिति है। बहुत ज़रूरी है तो ही आप घरों से बाहर निकलें, ऐसा डॉक्टर्स भी लगातार सलाह दे रहे हैं, क्योंकि हीट वेव से आपको परेशानी हो सकती है। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जिनको कोई और दिक्कत है, उनको ज़्यादा ये हीट वेव अपनी चपेट में ले सकता है। तो ऐसे में गर्मी के जो सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं, तो अपना ख्याल किस तरह से रखें, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप घरों से बाहर निकलें तो एहतियात ज़रूर बरतें, क्योंकि 50 के पार पारा पहुंचना कोई सामान्य बात नहीं है। पिछले काफ़ी सालों की अगर हम बात करें तो इतनी भयंकर गर्मी जो इस बार पड़ रही है, ये सारे रिकॉर्ड तोड़ती हुई नज़र आ रही है। और ऐसे में नुकसान भी होता है। देखिए, बाज़ारों में लोग निकलते हैं, ख़रीदारी के लिए निकलते हैं, लेकिन गर्मी के कारण अपने घरों में दुबक जाते हैं। तो जो व्यापार है वो भी ठप पड़ा है। कई जगहों पर लोगों को इस बात की भी शिकायत है कि गर्मी की वजह से ग्राहक आ ही नहीं रहे हैं, जिनकी वजह से उनका काम धंधा अच्छे से नहीं चल पा रहा है। तो सब लोगों को कहीं ना कहीं अफेक्ट, अलग अलग तबकों को गर्मी करती ही है। बाहर निकलना, कामकाज ठप हो जाना, हर किसी के लिए ये परेशानी का सबब बनता है। और अब की बार पारा 50 के पार है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर गर्मी है और सड़कों पर जो लोग निकल रहे हैं वो किस हालात में निकल रहे हैं। तो लोग अपना ख्याल ज़रूर रखें। आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी पीते रहें, मुंह ढककर ही आप घर से बाहर निकलें। इस तरह की एहतियात आप ज़रूर बरतें। देवेंद्र कौशिक हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं, और चंडीगढ़ से साहिल रुखाया मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले फरीदाबाद का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, कमोबेश तो हर जगह तस्वीरें एक जैसी ही सामने आ रही हैं गर्मी की वजह से। पूरे राज्य में, बल्कि राज्य क्या कहें, पूरे देश में इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है वो सबके सामने है। लेकिन बारिश की वजह से थोड़ी राहत ज़रूर मिली है। कैसा मौसम है फरीदाबाद में, क्योंकि दिल्ली में बारिश हो रही है, क्या वहाँ तक पहुँचे बादल या नहीं पहुँचे? बिल्कुल, देखिए सोनल, जिस तरह से दिल्ली का आप जिक्र कर रहे हैं, ना केवल दिल्ली बल्कि फरीदाबाद के भी कुछ हिस्सों में ज़रूर बूंदाबांदी हुई है। और इस बूंदाबांदी का असर साफ तौर से देखा जा सकता है कि एक तो जो कड़ी धूप थी, वो कड़ी धूप में राहत जरूर मिली है, लेकिन जो हवाएं हैं अभी भी हालांकि गर्म चल रही हैं। तो कह सकते हैं कि अभी मौसम विभाग किस तरह से इसका आकलन करेगा, क्योंकि एकाएक बूंदाबांदी होना और धूप का छटना, ये तमाम चीज़ें एकदम हुई हैं। तो इसका आगे किस तरह से मौसम विभाग बताएगा कि क्या रहा और आने वाले दिन कैसे रहेंगे। लेकिन अगर पिछले दिन की बात करें तो कल ही हरियाणा के 16 जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया था, जिनमें से फरीदाबाद भी एक था। फरीदाबाद में तपती दोपहरी में लोग निकलने से परहेज कर रहे थे, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी तमाम तरह की एडवाइजरी जारी की गई थी, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। और ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरह से, आपको एक मैं तस्वीर दिखा देता हूं कि फिलहाल अगर बाकी दिनों की बात करें तो तपती धूप इस वक्त भी, चूंकि 5 बजे का वक्त है, कड़ी धूप रहती है। शाम को करीब 7 बजे के करीब सूर्य छिपता है, लेकिन उससे पहले लगातार धूप रहती है। और धूप अगर ना भी हो तब भी गर्मी इतनी होती है मौसम में कि लोगों का निकलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब बदलाव हुआ है, और बदलाव ये किस तरह का आगे रहने वाला है इस पर नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल हल्की सी राहत जरूर कह सकते हैं सोनल के, थोड़ी सी राहत लोगों को जरूर मिली है। आप देखेंगे आसमान में भी बादल जरूर दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ अगर मैं दिखाऊं तो ऐसा लगता है बादलों को देख कर के आने तो कुछ वक्त में हो सकता है कि बूंदाबांदी एक बार हो, ठंडी हवाएं
हवाएं चलें, लोगों को राहत मिले। लेकिन फिलहाल इसे राहत नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से राहत मिली है। क्षणिक राहत जरूर कह सकते हैं कि कुछ वक्त के लिए हवाओं में थोड़ा सा जरूर फर्क आया है, लेकिन गर्म हवाओं से अभी इनकार नहीं किया जा सकता कि आगे आने वाले दिनों में गर्म हवाएं नहीं चलेंगी। क्योंकि पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं प्रदेश में, न केवल प्रदेश में बल्कि नॉर्थ इंडिया में, चाहे गुजरात की बात करें, राजस्थान की, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां तपती दोपहरी में लोग निकलने से परहेज कर रहे थे, बाजार सूने हो गए थे, डॉक्टर तमाम तरह की एडवाइजरी जारी कर रहे थे, सलाह दे रहे थे कि 11 बजे से शाम के 3 बजे तक अगर बेहद जरूरी काम हो तभी निकलें, अगर निकलना भी है तो सर पर कपड़ा ढककर निकलें, पानी लगातार पीते रहें, हल्के कपड़े पहने। तो ये तमाम डॉक्टर बात कर रहे थे। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से ये मौसम का जो बदलाव हुआ है वो ऐसा रहेगा, या एक बार फिर दोबारा से ये तपती दोपहरी और 48 डिग्री का फरीदाबाद का टेम्परेचर फिर सामने होगा। जी सोनल। बिल्कुल। साहिल रुखाया चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। साहिल, वहाँ कैसा मौसम है चंडीगढ़ में? वहाँ पर भी हीट वेव का रेड अलर्ट तो जारी किया गया है, लेकिन अभी फिलहाल कैसा मौसम है? बिल्कुल सोनल, इस वक्त मेरी मौजूदगी चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के यहाँ की है। जिस तरीके से लगातार जो है भीषण गर्मी जो है वो हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के तमाम इलाकों में लगातार देखी जा सकती है। लोग जो है अपने घरों में दुबके हुए हैं। लगातार मौसम विभाग की ओर से हीट वेव को लेकर एडवाइजरी भी जो है वो जारी की गई थी। साफ तौर पर मौसम विभाग का यही कहना था कि 31 मई तक कोई भी राहत जो है हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे में आप तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल जो है 5:10 हो चुके हैं। तो अभी कुछ देर पहले ही यहाँ चहल पहल हुई है। इससे पहले जो है ये इलाका पूरी तरह से सुनसान पड़ा था, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है तो लोग जो है अपने घरों में दुबके हुए हैं और काम काज करने वाले लोग हैं वही सिर्फ जो है वो घरों से बाहर निकल रहे थे। हालांकि इस मामले में चंडीगढ़ हेल्थ विभाग की ओर से एक एडवाइजरी भी जो है वो जारी की गई थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि अगर जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर जो है वो ना निकले, क्योंकि भीषण गर्मी जो है वो चंडीगढ़ के अंदर भी देखी जा सकती है। लू के थपेड़े जो है वो मुंह पर लग रहे थे। तो ऐसे में अब 31 मई के बाद ही जो है कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन जो है वो हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में मिल सकती है। हालांकि हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में आज नौतपा का 5वां दिन है। लगातार हरियाणा के तमाम इलाकों में भीषण गर्मी जो है वो देखी जा सकती है। हरियाणा का सिरसा एक ऐसा जिला है जो देश के दूसरे स्थान में सबसे गर्म है। इससे पहले जो पहले स्थान पर चूरू है और दूसरे स्थान पर जो है हरियाणा का सिरसा जो है वो सबसे गर्म जो है वो बताया गया, क्योंकि वहां तापमान जो है वो 50 से पार जो है वो पहुंच चुका है। लगातार हरियाणा के तमाम सामान्य अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बुखार, लूज मोशन और तमाम तरह की बिल्कुल बहुत सारी दिक्कतें लोगों के आड़े आ रही हैं। और उस वक्त साहिल जहां पर आप हैं सेक्टर 17, तो वो जगह है चंडीगढ़ की जो बहुत हैपनिंग इलाका होता है। शाम के समय में काफी भीड़ वहां पर लगती है, लेकिन आज सन्नाटा पसरा है, तो इससे अंदाजा हम लगा सकते हैं कि वहां कैसे लोग गर्मी में अपने घरों में दुबके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल आपका तमाम जानकारी के लिए। देवेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पिछले 2 दिनों से सिरसा जिला जो है वो 50.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड वहां पर दर्ज किया गया है। और गर्मी की तपिश को देखते हुए सिरसा जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है। सिरसा से हमारे सहयोगी विजय कुमार की गर्मी को लेकर ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के सिरसा में गर्मी का सितम जारी है। राजस्थान के चूरू जिला के बाद हरियाणा के सिरसा में 50 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। तस्वीरें सिरसा से आपको दिखा रहे हैं कि बरनाला रोड पर अमूमन इस रोड पर दोपहर हो, सुबह हो, शाम हो और रात हो, अमूमन हर पल सैकड़ों वाहनों का जो काफिला है वो लगातार जारी रहता है। लेकिन अब बात की जाए तो दोपहर का समय है, ऐसे में गर्मी ज्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं सड़कें सूनी दिखाई दे रही हैं। 50 डिग्री का तापमान जो है वो सिरसा में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। हालांकि कल भी इसी तरह का जो सिलसिला था वो जारी था। सड़कें पूरी तरह से सूनी दिखाई दे रही हैं और जो वाहन चालक है कहीं ना कहीं अपने आप को पूरी तरह से कपड़ों से ढककर ही सड़कों पर चल रहे हैं ताकि गर्मी से बचाव किया जा सके। तो साफ तौर पर तस्वीरें जो हैं ये अपने आप में हैरानी करने वाली हैं, क्योंकि इस सड़क पे रोजाना काफी वाहनों का
जो आना जाने का सिलसिला है वो जारी रहता है। हालांकि अभी जो ट्रेन यहाँ से क्रॉस कर चुकी है और कहीं ना कहीं फाटक है वो खुल चुका है, लेकिन फिर भी जो सड़कें हैं वो पहले के मुकाबले सुनसान ही दिखाई दे रही हैं। और टेम्परेचर की बात की जाए तो पिछले 2 दिनों से लगातार 50 डिग्री तापमान यहाँ रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जो अपने आप में सिरसा जिला के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग की बात की जाए तो अगले कुछ दिनों तक सिरसा जिला में यूं ही मौसम बरकरार रहने वाला है और लोगों को गर्मी से राहत बिल्कुल भी अगले कुछ दिनों तक मिलती हुई दिखाई नहीं देगी। हालांकि बात की जाए तो 1 जून के बाद थोड़ा सा मौसम में बदलाव आने की संभावनाएं हैं, वो मौसम विभाग द्वारा जारी की गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब की बात की जाए तो अब भी पूरी तरह से जो मौसम का पारा है वो तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार 2 दिनों से 50 डिग्री का जो तापमान है वो क्रॉस कर चुका है। हालांकि उत्तरी भारत की बात की जाए तो राजस्थान के चूरू के बाद हरियाणा का सिरसा जिला सबसे गर्म जिला है, लेकिन लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। भैया, कैसे गर्मी से गुजारा कर रहे हैं? आज तापमान भी 50 डिग्री है, कैसे गुजारा कर रहे हैं? बुरा हाल है जी, 50 डिग्री तापमान है, बाकी नाम को नहीं है, बहुत बुरा हाल है। हरियाणा में सबसे ज्यादा गर्मी सिरसा में पड़ रही है, तो कैसे बचाव कर रहे हैं? कैसे सबको काम कर रहे हैं, मुँह मार ढक लिया लू को लगे 10 बजे बाद में बुरा हाल हो जाए, शाम 5 बजे तक यही चलेगी जाती। तो साफ तौर पर लोगों का मानना है कि गर्मी से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस रोड की तस्वीरें आपको लगातार बार बार दिखा रहे हैं कि अमूमन इस रोड पर वाहनों का जो रफ्तार है वो काफी तेज होती है और हर पल यहाँ सैकड़ों वाहन क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब गर्मी का सितम, यानी कि गर्मी ज्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं अब जो वाहन है वो इक्का दुक्का ही आपको दिखाई दे रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि गर्मी की तपिश ज्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज हरियाणा। सिरसा से मेरे सहयोगी विजय कुमार ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं। अभी आपकी रिपोर्ट हमने देखी विजय वहां पर, और 50 डिग्री के पार पारा पहुंचना सामान्य बात नहीं है। लोग किस तरह से परेशान होंगे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल क्या कुछ इंतजामात वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किए गए हैं? बिल्कुल, सिरसा जिला की बात की जाए तो सिरसा जिला के इतिहास में अब तक इतनी गर्मी रिकॉर्ड दर्ज नहीं की गई है। हालांकि 47 हाईएस्ट जो तापमान है वो सिरसा जिला का अब तक हाईएस्ट रहा है, लेकिन अब बात की जाए तो 50 डिग्री सेल्सियस भी क्रॉस कर चुका है। 50.3 कल भी रिकॉर्ड दर्ज किया गया था और आज भी रिकॉर्ड दर्ज किया गया। पूरे उत्तर भारत की बात की जाए तो राजस्थान के चूरू जिला के बाद हरियाणा का सिरसा जिला ऐसा है जो सबसे ज्यादा गर्म रहा है और ऐसे में लोगों को पूरी तरह से गर्मी की तपिश का सामना करना पड़ा। हालांकि बात की जाए तो सिरसा की सड़कों पर अमूमन जो वाहन जो संख्या है वो लगातार रूटीन में रहती है। हालांकि अब की बात की जाए तो आज और कल जो कल बीता हुआ है उसमें जो वाहनों की संख्या है वो न के बराबर ही देखने को मिली थी। हालांकि जो भी वाहन चालक या जो लोग हैं बाजारों में निकलते हैं तो साफ तौर पर अपने शरीर को पूरी तरह से कपड़े से ढककर चलते हैं। हालांकि जो व्यक्ति बाजारों में खरीदारी के लिए आते हैं या जरूरी काम के लिए आते हैं तो वो साफ तौर पर पेय पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग वो करते हुए नजर आए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और सिरसा के डीसी ने सख्त हिदायत दी थी, जो भी व्यक्ति अगर सिरसा शहर में सिरसा गांव से शहर की तरफ आता है तो ऐसे में उसको सावधानियां पूरी तरह से बरतनी चाहिए ताकि अपने आप को और अपने परिवार को गर्मी से बचा सके। तो साफ तौर पर सिरसा के डीसी खुद आर.के. सिंह खुद अधिकारियों को निर्देश देते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि गर्मी से बचाव के लिए आम लोगों को क्या क्या उपाय करने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जो ढीले कपड़े हैं उनका घर से बचाव किया जा सकता। तो आने वाले दिनों में भी कहीं ना कहीं गर्मी का सितम यूं ही जारी रहने वाला है। हालांकि हरियाणा के आज कई जिलों में बारिश भी देखने को मिली, जिसका थोड़ा बहुत असर आज सिरसा में दोपहर बाद देखने को मिला। हालांकि जो गर्मी की तपिश है वो थोड़ी बहुत कम हो गई है, लेकिन अभी फिलहाल बारिश का मौसम जरूर बना हुआ है, लेकिन बारिश का इंतजार सिरसा वासियों को है। अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं आम लोगों को काफी राहत महसूस मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अगले दिनों तक यूं ही गर्मी का जो सितम है वो जारी रहेगा। ऐसे में लोगों को अभी काफी मुशक्कत का सामना और भी करना पड़ सकता है।
ठीक है, भिवानी से सुमित जांगड़ा मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, भिवानी में कैसा मौसम है, क्योंकि कई जगहों पर बूंदाबांदी की खबर मिल रही है, वहां पर कैसा है मिजाज मौसम का? देखिए, जैसा कि मालूम है कि पूरे उत्तर भारत में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। बात अगर भिवानी जिले के परिप्रेक्ष्य में करें तो पारा 40 डिग्री के पार हो चला है। ऐसे में इस भीषण गर्मी का प्रकोप जो है न केवल आमजन बल्कि पशु पक्षियों और इसके साथ साथ मवेशियों को भी झेलना पड़ रहा है। वहीं भिवानी के मंडी जो सब्जी मंडी एसोसिएशन है, उनकी माने तो इसका असर फलों और सब्जियों पर भी पड़ रहा है। उनका कहना है कि जो सब्जी और फल हैं वो खराब हो रहे हैं। भीषण गर्मी के चलते जो है ग्राहक 10 बजे के बाद जो सब्जी मंडी में नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में उन्हें न केवल नुकसान का सामना करना पड़ रहा है बल्कि किसान, मासाखोर और जो आढ़ती और व्यापारी हैं उनको भी नुकसान का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुमित इस तमाम जानकारी के लिए। विजय, आपका भी बहुत शुक्रिया।